मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां शनिवार को एक मुस्लिम युवक की धमकी पर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और भारी बवाल हो गया। दरअसल खाराकुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती के साथ मारपीट हुई थी। शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर युवती के साथ मारपीट करने वाले शेष आरोपियों की गिरफ्तारी करने और आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग रखी। इस दौरान एक युवक ने धमकी दी कि परसों सवारी है, सवारी निकाल कर दिखा दो। बस इसी बात को लेकर हिंदू संगठन भड़क गए और भारी बवाल हो गया। वहीं माधवनगर थाना पुलिस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। सवारी निकाल के दिखा दो, सवारी निकाल के दिखा दो, तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। होना है सवारी निकाल के दिखा दो, तो परसों सवारी है, कुछ नहीं होना है। हमारी नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे, तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो, सवारी निकाल के दिखा दो, तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। कुछ नहीं होना है हमारी नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे, तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो, सवारी निकाल के दिखा दो, तो परसों सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। कुछ नहीं होना है हमारी नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ेंगे, तो परसों सवारी है। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कुछ प्रदर्शन किया था। उसमें कुछ लड़के ये कहते हुए नजर आए कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखाओ तो हम बताएंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया है। चुनाव प्रबंधन समिति में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह, लाल सिंह आर्या, अजय बिश्नोई शामिल किए गए हैं। तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह समेत 21 लोग शामिल हैं। आमंत्रित सदस्यों में 5 लोगों को शामिल किया गया है। शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव, मुरलीधर राव, हितानंद आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और इसमें है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, सीएम शिवराज, मंत्री सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल, नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह, लाल सिंह आर्य, अजय बिश्नोई, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत 21 लोग शामिल हैं इसमें। वहीं आमंत्रित सदस्यों में 5 लोग शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मुरलीधर राव और हितानंद शर्मा। तो चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया गया, जिसमें बीजेपी के 21 नेता हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, एविएशन मिनिस्टर सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज हैं, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह, लाल सिंह आर्य,
अजय बिश्नोई, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत। वहीं 5 लोगों को आमंत्रित सदस्यों भी शामिल किया गया है। इसमें उनके नाम हैं शिव प्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मुरलीधर राव और हितानंद शर्मा। तो चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है इस समय बीजेपी। बैठकें हो रही हैं, मंथनों का दौर चल रहा है। अमित शाह बार बार राजधानी भोपाल आ रहे हैं और बीजेपी ने चुनाव को लेकर घोषणा पत्र समिति का भी ऐलान किया है। घोषणा पत्र समिति में जयंत मलैया को प्रमुख बनाया गया है। जी हां, प्रभात झा सह प्रमुख बने हैं। 17 लोगों को इसका सदस्य बनाया गया। बीजेपी के चुनाव को लेकर ये घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो समिति है। घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करेगी समिति। घोषणा पत्र समिति में रिटायर्ड IAS कविंद्र कियावत और SN सिंह चौहान भी शामिल। सीहोर के कलेक्टर और भोपाल के संभाग आयुक्त रह चुके हैं कियावत। तो चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, चुनाव की तैयारियों के बीच एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया है जिसमें 21 नेता शामिल हैं, वहीं 5 आमंत्रित सदस्य शामिल हैं और इसी के साथ ही घोषणा पत्र समिति का ऐलान भी कर दिया जिसमें वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो दी गई है, जैसे कि जयंत मलैया, प्रभात झा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी की ये 2 समितियां बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चुनाव प्रबंधन किस तरीके से होगा इसका फैसला इस समिति में शामिल सदस्य करने का काम करेंगे। किस रणनीति के तहत बीजेपी चुनाव में उतरेगी, इन तमाम बातों का फैसला, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो चुनाव प्रबंधन को लेकर जो बड़े फैसले होते हैं वो इसी समिति के जरिए किए जाएंगे। और इस समिति में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से लेकर पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको शामिल किया गया है। 5 आमंत्रित सदस्य भी रखे, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिनको मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव हो, हितानंद हो, इनको आमंत्रित सदस्य में रखा है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण समिति बीजेपी की घोषणा पत्र समिति है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र किस तरीके से तैयार होगा उसको लेकर भी कमेटी का गठन किया है, जिसमें जयंत मलैया जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं उनको प्रमुख बनाया गया है। प्रभात झा को सहप्रमुख बनाया गया और इसके अलावा जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं कविंद्र कियावत हैं उनको भी इस समिति में शामिल किया गया है। यानी कि बिल्कुल, और इसी घोषणा पत्र समिति के बारे में अगर बात करें, हम गौर करें हम अनुराग इस समिति के बारे में, घोषणा पत्र समिति, तो दिग्गज नेताओं को और हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो मिली है ताकि ये ना लगे कि जो पुराने नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है उनको साइडलाइन कर दिया हो, जैसे कि जयंत मलैया है, इसमें प्रभात झा भी हैं। बिल्कुल, देखिए जयंत मलैया और प्रभात झा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। घोषणा पत्र से लेकर पार्टी में कहीं साइडलाइन किए गए 2 नेता अब बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके अलावा जो जयंत मलैया है वो लंबे समय तक प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, तो कैसे वित्त भी का इंतजाम किया जाएगा, यानी कि कौन सी योजना वित्त के दायरे में आएगी, इसको लेकर भी उनकी राय महत्वपूर्ण होगी। प्रभात झा बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तो ऐसे में उनका इस समिति में शामिल किया जाना भी बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इसके अलावा कई IAS अफसर जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं उनको इस समिति में शामिल किया गया है। तो प्रशासनिक स्तर पर भी किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा, क्या वित्तीय प्रबंधन रहेंगे, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण होगा, इन तमाम पहलुओं को देखते हुए ये जो बड़े चेहरे हैं उनको घोषणा पत्र समिति में शामिल किया गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हर मुद्दे पर फूक फूक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि 2 महत्वपूर्ण समितियों में सोच समझकर ही चेहरों को शामिल किया गया है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कैंसिल हो गया है।
कल वो भोपाल पहुंचने वाले थे, लेकिन अब भोपाल नहीं जाएंगे, सीधे इंदौर जाएंगे, जहां भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी के बूथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी देंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बाया गांव में आयोजित विकास पर्व में पहुंचे, जहां उन्होंने 25 करोड़ 98 लाख 48 हजार के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बाया गांव में रोड शो में शामिल भी हुए, रोड शो किया और इस दौरान ग्रामीणों के साथ समाजसेवियों ने मुख्यमंत्री पर फूलों की बारिश कर अभूतपूर्व स्वागत किया उनका। सलकनपुर में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत मध्य प्रदेश पुलिस सेवा की महिला और पुरुष अधिकारियों ने किया। सड़क के लिए आवेदन मुझे अभी भी दिए जाते हैं चारों तरफ गांव में। कांग्रेस के जमाने में क्या हाल, अगर चारुआ में चले जाओ कांग्रेस की सड़कों पे और लौट के आओ तो इतनी धूड़ा भराती थी कि झटक के पहचानते थे चेहरा कौन सा है। गांव गांव सड़कों का जाल बिछाने का काम अपने किया। आप बताओ, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो इतनी सड़कें बन पाती क्या? पर्व चल रहा है और अपने क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह रही है। बाया और आसपास के गाँव कई सड़कों और अन्य निर्माण कामों का कार्यक्रम था। यहाँ बहुत दिनों से मेरा आना नहीं हुआ था, जनता के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए जन दर्शन का कार्यक्रम था। दतिया में बीते एक पखवाड़े से ना के बराबर बारिश होने से किसानों की फसलें सूखने लगी हैं। किसानों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही नहरों में पानी मिल पा रहा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। किसान की हालत का अंदाज़ा आप सूखती फसल को देखकर लगा सकते हैं। वहीं किसानों को पानी देने के नाम पर जिला प्रशासन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि रबी फसल का कोटा हम पहले ही खर्च कर चुके हैं। बालाघाट से खबर है, जहां लाल बर्रा थाना के मोहगांव थपेरा निवासी हार्डवेयर दुकानदार की महिला को घायल कर लुटेरों ने 2.25 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि जब वो दुकान में नहीं था तभी दोनों का पोस्ट लुटेरे कील लेने के बहाने आए और जैसे ही उसकी पत्नी अंदर गई, लुटेरों ने पीछे से उसकी आंख में मिर्च झोंक दी और सिर पर हथौड़ा मारकर बेहोश कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख रुपए लूट लिए। जबलपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक युवक को पकड़ा जो घूम कर नशीले इंजेक्शन बेचता था। युवक से पूछताछ में पुलिस ने गोडाउन और दुकान पर छापा मारा, जहां से 8 लाख रुपए के 7,400 नशीले इंजेक्शन मिले हैं। खबर मंदसौर से, जहां खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के पुजारी आशीष महाराज को बिना सूचना के बिना किसी कारण के मंदिर से बेदखल कर दिया। इसके विरोध में खाटू श्याम प्रेमियों ने आंदोलन तेज कर दिया। पुजारी आशीष महाराज को निकाले जाने के विरोध में खाटू श्याम मंदिर के भक्त पिछले कई दिनों से अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तरीके से चलाने के विरोध हमारे गुरुदेव आशीष जी शर्मा, जिनकी सेवा बिना कारण से खत्म कर दी गई, ना हमको कारण पता है, ना खुद गुरुदेव को भी नहीं कारण पता है। गुरुदेव तो इतनी तैयारी से आ गए थे इस साल यहाँ पे कि वो अपने बच्चों का एडमिशन भी करवा रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज भूख हड़ताल रखी गई है, क्योंकि उनको मंदिर ट्रस्ट द्वारा सेवानिवृत्त किया गया है, उसी के लिए। और गुरुजी हमारे इतने भक्तों के प्रति इतने बोले तो इतने प्रिय हैं और सभी भक्त लोग पैदल आ रहे हैं।
उज्जैन से खबर है, जहां शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर थे। इस दौरान कालूहेड़ा नारायण मार्ग पर नाले की रपटे के ऊपर से तेज पानी बह रहा था, जिससे पार करने की जल्दबाजी में दो छात्राएं बहने लगी। तभी वहां से गुजर रहा एक युवक लड़कियों को पानी में बहता देख कूद गया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला। बारिश के दौरान सांपों का निकलना आवाम बात तो है ही। ताज़ा मामला जबलपुर के तिलवारा के इस सगड़ा का है, जहां एक खाली प्लॉट पर कोबरा ने कब्जा जमा लिया था। 2 दिनों से कोबरा प्लॉट पर घूम रहा था। इस खाली प्लॉट पर अक्सर बच्चे भी खेलते हैं, इसलिए लोग डर गए। प्लॉट मालिक ने इसकी जानकारी सर्प विशेषज्ञ को दी, जिन्होंने प्लॉट पर पहुंचकर पत्थरों में छिपे सांप को तलाश कर पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। राजधानी में खुली नालियां शहर की खूबसूरती तो खराब कर ही रही हैं। शहर में खुली नालियों को ढांकने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। ये नालियां दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इसका जायजा लिया तो पाया कि खुली नालियां बारिश की वजह से पूरी भरी हुई हैं। नालियों में इतनी दुर्गंध है कि आने जाने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश का जो दौर है वह लगातार जारी है। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी बीते दिनों झमाझम बारिश हुई है और जिसका असर राजधानी समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर सेज बाहर में, जहां पर बाढ़ वाली हालात जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। तो भैया, कब से ये हालात जो है वो बने हुए हैं? अभी तो 2-3 दिन हो गए हमें। कितने साल से ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये तो हर साल हो जाते हैं ना, पानी गिरने से हर साल आता है बाढ़। हर साल ऐसी बाढ़ वाली स्थिति यहाँ पर बनती है, तो अभी तक इसका निवारण हो पाया है कि नहीं? अब इसका निवारण क्या करेगा? पानी है, नाला तो नहीं है, तो पानी बहते रहते हैं। अब इसको निवारण क्या कर पाएगा? पानी को तो खाली नहीं कर पाएगा। ये तो पानी तो अपने रास्ते में जाएगा ना। अब रास्ते में घर बना है तो पानी तो घर में ही जाएगा। अच्छा, ये घर जो है अब रास्ते में बना है? रास्ते में मतलब नाली है ना, पहले 6 तक क्या डुबान था। हाँ। तो अब गर्मी के दिन में घर बनता है, 22 के दिन में घर डूब जाते हैं। अब उसके सरकार भी क्या करेगा? अब सरकार की तरफ से तो रोड रास्ता बनने के लिए बोले, लेकिन अभी बना नहीं है। जो नाला है, इस नाले में ऊपर पूरा पानी बहते हैं और घर नीचे है, तो घर में तो पूरा पानी घुस गए है ना। तो देखिए, बीते कई सालों से सेज बहार में ये स्थिति जो है वो बनी हुई है और अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।